अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। हमारे मुल्क के मारूफ दानिश्वर यासिर पीरज़ादा लिखते हैं कि कल इत्फाकन मेरी मुलाकात एक ग़ुलाम से हो गई। वो अपनी कीमती कार लैम्बोर्गिनी पार्क करके क्लब में दाखिल हो रहा था, जबकि मैं क्लब की बेकरी से डबल रोटी ख़रीद कर निकल रहा था। पार्किंग में हमारी मुठभेड़ हो गई। छूटते ही उसने अपनी ग़ुलामी का राग लापना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो वहीं ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता, मैंने उसे कॉफ़ी की दावत दे दी, जो उसने फ़ौरन कबूल कर ली। हम क्लब के कैफ़े में बैठ गए। कॉफ़ी लाने वाले बेरे को उसने फिरोना के रोस्टेड बीन्स की कॉफ़ी लाने को कहा। बेरा बेचारा उसका मुंह तकने लगा। जवाब में ग़ुलाम ने बेरे से भी ज़्यादा बुरा मुंह बनाया और बुड़बुड़ाने लगा कि ना जाने मैं किस किस्म के जाहलों में फंस गया हूँ। अमेरिका में हमेशा यही कॉफ़ी पीता था और यहाँ किसी को रोस्टेड बीन्स कह दो तो हवन्नकों की तरह शक्ल देखने लग जाता है। कॉफ़ी बनाने की तमीज़ ही नहीं, जाओ जाकर सादा कॉफ़ी ही ले आओ। ग़ुलाम ने बेरे को डांट कर कहा। यासिर कहते हैं कि मैंने ग़ुलाम को समझाने की कोशिश की कि यहाँ इस किस्म के चौंचले नहीं होते। हम एक गरीब मुल्क हैं, यहाँ के लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। उन्हें क्या पता कि रोस्टेड बीन्स की कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है। जिस पर उस मर्दे बाकमाल ने जवाब दिया कि यही तो ग़ुलामाना ज़हनियत है जिससे हमें छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है। और फिर हमारी इस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, जो अगले 1 घंटे तक जारी रही। बल्कि इसे गुफ्तगू कहना मुनासिब नहीं होगा। यूँ समझिए कि ग़ुलाम बोलता रहा और मैं उसकी बातों पर सर हिलाता रहा। फिर यासिर कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं एक अच्छे खासे माकूल आदमी को बार बार ग़ुलाम लिखकर उसकी तौहीन क्यों कर रहा हूँ। तो गुजारिश ये है कि मैंने उसे ये लक़ब नहीं दिया। इससे पहले जितनी मरतबा भी हमारी मुलाकात हुई, उसमें मौसूफ़ ने बार बार यही कहा कि वो ग़ुलाम है और उसे ग़ुलामी से निजात चाहिए। इस मुलाकात में भी यही मौजू ज़ेरे बहस रहा। जब उसने ग़ुलामी की कुछ ज़्यादा ही तकरार की तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो यहाँ की ग़ुलामी छोड़कर किसी मग़रबी मुल्क की शहरियत क्यों नहीं ले लेता। जिस पर उसने मुझे यूँ देखा जैसे मैं मरीख से आया हूँ और बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अब तक सबस पासपोर्ट पर ही सफ़र करता हूँ? मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है। ये जुमला उसने यूँ कहा जैसे फ़िल्म दीवार में शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को जवाब दिया था कि मेरे पास माँ है। इस जवाब पर मुझे अपनी हमाकत और गुर्बत दोनों पर अफसोस हुआ। ग़ुलाम ने मुझे बताया कि कनाडा में उसकी कुछ जायदाद है जो उसने बच्चों के नाम कर दी है। बच्चे वहाँ घर तामीर करके फ़रोख्त करते हैं, जिससे बकौल ग़ुलाम के दाल दलिया चल जाता है। मैंने उससे पूछा कि फिर वो भी बच्चों के पास ही क्यों नहीं चला जाता। इस पर उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई। करीब था कि वो रो पड़ता। पास से एक हसीना गुजरी जिसे देखकर उसने अपने रोने को यूं ब्रेक लगा ली जैसे कोई मुंह बसोरता हुआ बच्चा चॉकलेट को देखकर अचानक मचलना शुरू कर देता है, और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, असल में तुम तो जानते हो इस मुल्क में मेरी जान है। तो मैंने कहा कि इस मुल्क में तो हम सब की जान है। वो बोला, ओहो तुम गलत समझे, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में मेरी महबूबा रहती है, वो मेरी जान है। यासिर कहते हैं कि मेरे मुंह से निकल गया, ला हौला वला कुव्वत। तो वो बोला, इसमें ला हौला वला पढ़ने की क्या बात है, महबूबा है, शैतान तो नहीं। लेकिन तुम ये बातें छोड़ो और सिर्फ ये बताओ कि हम रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदते, आखिर इसमें क्या रुकावट है। ग़ुलाम अपने पसंदीदा मौजू पर गोया वापस आ गया। मैंने ग़ुलाम को समझाने की कोशिश की कि रूस ने हमसे सस्ते तेल का कोई मुआहदा नहीं किया। इस पर ग़ुलाम ने जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ मुझे यूं देखा जैसे अमूमन कोई अपने मुखालिफ को अहमक समझकर देखता है। फिर बोला, असल में हम लोगों में गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं। हम अमेरिका और यूरोप के ग़ुलाम बन चुके हैं। हमें ग़ुलामी की ये जंजीरें तोड़नी होंगी। अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ग़ुलाम बोलता जा रहा था और मैं उसकी बातों पर सर हिला रहा था। उसकी तकरीर में वक्फ़ा उस वक्त आया जब बेरा काफ़ी लेकर आ गया। उसे देखकर एक मरतबा फिर ग़ुलाम का मुंह बन गया और उसने ज़ेरे लब बेरे को अंग्रेज़ी में गाली भी दी और फिर कॉफ़ी की चुस्की लेकर हकारत से बोला, तुम लोग इस गर्म मशरूब को कॉफ़ी कहते हो? कभी वैंकूवर आना, अपने हाथों से कॉफ़ी पिलाऊंगा।
پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کافی کیا ہوتی ہے۔ یاسر کہتے ہیں کہ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس سے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، کیا تم واقعی خود کو غلام سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، اس میں کیا شک ہے، پوری قوم ہی غلام ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ قوم کس کی غلام ہے؟ وہ بولا امریکہ، برطانیہ، یورپ، مغربی سامراج کی غلام ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ غلام نے قدرے چڑ کر کہا۔ تو میں نے کہا ہاں نظر آتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی نظر آتا ہے کہ تم لوگ غلامی اور غیرت کا ڈھول اس لیے پیٹ رہے ہو کہ دل میں تم جانتے ہو کہ اس قوم کے اصل مجرم تم ہو۔ تمہیں بس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک نعرے کی ضرورت ہے، اور یہ نعرہ لگا کر تم اپنے تمام جرائم اور گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو۔ تمہاری رونت کا یہ عالم ہے کہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہو، مغربی ممالک کی شہریت رکھتے ہو، جائیدادیں بناتے ہو، اور یہاں کے غریبوں اور محنت کشوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، اور جب رات کو تمہارا ضمیر کچوکے لگاتا ہے تو اسے سمجھاتے ہو کہ تم تو دراصل غلامی سے نجات کی جنگ لڑ رہے ہو، تم غلام نہیں آقا ہو، کیونکہ اگر تم سچ مچ کے غلام ہوتے تو کسی جلیانوالہ باغ میں انگریز فوجی کی گولی کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ یاسر کہتے ہیں کہ میری زہر آلود باتوں کے جواب میں اس نام نہاد غلام نے کچھ بولنا چاہا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میرا بل لے آیا تھا، میں نے بل ادا کیا اور غلام کو کلب میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ سنا ہے وہ غلام آج کل گرمیاں گزارنے کینیڈا گیا ہوا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔